प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम कोऑर्डिनेट को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दी थी इसकी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D को। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपके समझ में आ गए तो 3D आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इसमें क्या है देख लीजिए क्या होता है डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन। डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ये हमने कोई एक रेखा ली है ओ पी। तो जो डायरेक्शन एंगल है और डायरेक्शन कोसाइन है वो किसी रेखा के होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, याद कर लेना है कि जो एंगल है, एंगल की बात की जा रही है और डायरेक्शन कोसाइन की बात की जा रही है, तो ये किसी रेखा के हैं। तो हमने एक रेखा ड्रॉ की ओ पी, रेखा की बात कर रहे हैं जो ओ से पी की ओर जा रही है। तो डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं? तो ये रेखा जो एक्स एक्स से कोण बना रही है, सपोज ये अल्फा है। ये रेखा जो वाई एक्स से कोण बना रही है, सपोज ये बीटा है। और यही रेखा जेड एक्सिस से जो कोण बना रही है गामा। तो यही आपके अल्फा बीटा गामा, इन्हीं को ही हम दिक् कोण यानी कि डायरेक्शन एंगल कहते हैं किसी रेखा के, इस रेखा के। अगर हम बात करते हैं रेखा ओपी के डायरेक्शन एंगल क्या है, तो वो होंगे अल्फा बीटा गामा। डेफिनेशन देख लो यहाँ पे। डायरेक्शन एंगल दिक् कोण कोई रेखा ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ये एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये धनात्मक है। ओ एक्स से पता चल रहा है कि ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये जो रेखा है ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड से जो भी कोण बनाएगी उसे उस रेखा के, ये आपको लिखना जरूरी है, उस रेखा के दिक् कोण यानी कि डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? तो ये जो आपके दिक् कोण है अल्फा बीटा गामा, अगर इन्हीं का हम कोसाइन लेते हैं तो इन्हीं को कहते हैं उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन। यहां हमने लिखा भी है, आपको सिंपल वे में डायरेक्शन लिखनी है। यदि अल्फा बीटा गामा किसी रेखा के डायरेक्शन एंगल है तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को उस रेखा के, क्योंकि दोनों चीज रेखा की हैं, तो उस रेखा के दिक् कोण यानी कि डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्लियर? तो इन्हें जो है हम एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आपका ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इन्हें हम किससे शो करेंगे? एल एम एन। दैट इज कोस अल्फा को हम एल से शो करेंगे, कोस बीटा को एम से, कोस गामा को एन से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्शन एंगल किसे कहते हैं और डायरेक्शन कोसाइन ये हमेशा किसी रेखा के होंगे। कि कोई भी रेखा एक्स वाई जेड एक्सिस से जो कोण बनाएगी उन्हीं को हम डायरेक्शन एंगल, अगर डायरेक्शन एंगल के हम कोसाइन लेते हैं तो उन्हीं को हम कहेंगे दिक् कोजिकाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम देखते हैं कि जो आपकी एक्सिस है ये मेरी ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ओ एक्स भी आपकी एक रेखा है, ओ वाई भी आपकी एक रेखा है, ओ जेड भी आपकी एक रेखा है। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? अगर हम बात करते हैं कि ओ एक्स ये एक रेखा है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो ये जो रेखा है अपने आप से कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री। यही रेखा वाई एक्स से कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों आपस में 90 डिग्री होती है। और ये जो आपकी जेड एक्सिस एक्स एक्स से कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री। तो यहां पे लिख लेते हैं हम ओ एक्स अपने आप से कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री। वाई कितना बना रही है? 90 डिग्री। और जेड कितना बना रही है इससे? 90 डिग्री। और डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? जो आपके एंगल उनके कोसाइन लेना पड़ता है। तो यानी कि cos 0, cos 90
cos 90। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो यहां पे आपके x अक्ष के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो होंगे 1, 0, 0। अब हम देख लेते हैं y अक्ष के डायरेक्शन कोसाइन। अब आपकी ये जो रेखा है इसे एज्यूम कर लो। तो ये जो रेखा है सबसे पहले x अक्ष से कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री। y अक्ष से कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री। y अक्ष z अक्ष से कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री। फिर से आपको इनकी कॉस लेनी पड़ेगी क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इन कोणों के कोसाइन होते हैं। तो cos 90, cos 0, cos 90। तो इसके जो है y अक्ष के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। सेम z एक्सिस के z एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। z एक्स y एक्स से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। और z एक्स अपने आप से कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री। तो cos 90, cos 90, cos 0, तो इनकी वैल्यू हो गई 0, 0, 1। तो ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? बस आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपको की डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। जो दिक कोण होते हैं, कोई भी रेखा जो एक्स वाई जेड एक्सिस से जो कोण बनाती है उन्हीं के अगर हम कोसाइन ले तो वही डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो आपको बस ये देख लेना है कि वो रेखा अल्फा बीटा गामा, कोई भी रेखा जो है एक्स वाई जेड एक्सिस से कितना कोण बना रही है उनके आपको कोसाइन लेने हैं, डायरेक्शन कोसाइन आपके निकल जाएंगे। क्लियर है? अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइन की। तो L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। तो इसके अंदर एक रिलेशन होता है। अगर हम बात करें कि L, M, N में अगर हम रिलेशन की बात करें तो वो क्या होगा? तो रिलेशन होता है आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं L, M, N, इनके वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। दैट इज L की जगह इसे आप ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में इसका प्रूफ भी आ जाता है। तो प्रूफ अब हम करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे प्रूफ होगा इसका। डायग्राम में चलते हैं। ये आपकी कोई रेखा थी OP, तो यहां से हमने P से एक्स एक्सिस पे लंब डाल दिया, यानी कि ये 90 डिग्री। P से हमने प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? P से इस पर लंब डाल देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, z, यानी कि इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी इसको हम नाम दे देते हैं सपोज a। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये x होगी यहां से यहां तक। OP को हम मान लेते हैं कि सपोज इसकी जो लेंथ है वो r है। मान लेते हैं कि जो OP है वो r है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है? OP फाइंड कर लो। OP क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? r इक्वल टू, या r स्क्वायर ले लो, OP का स्क्वायर ले लो। r स्क्वायर बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, तो x माइनस 0, x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर, ऐसी y माइनस 0 y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 z स्क्वायर। एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल गई। सिंपल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया है। अब हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है OAP। तो जो आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OAP में
तो ये अल्फा है, तो ये इसके सामने का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लेते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसके बराबर होगा, यानी कि ओ ए अपॉन ओ पी बराबर किसके हो जाएगा, कोस अल्फा। यानी कि जो आपका आधार बटे कर्ण होता है वो आपका कोस थीटा के बराबर होता है। तो आधार इसका x था, कर्ण इसका r है, तो x अपॉन r कोस अल्फा, एंगल आपका अल्फा है। OA की वैल्यू x है, OP की वैल्यू r है, तो ये आपका कोस अल्फा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x बराबर r कोस अल्फा। क्लियर? तो x इक्वल टू आर कोस अल्फा किया। इसके बाद हम क्या है, सिमिलरली y बराबर किसके हो जाएगा, आर कोस बीटा। कैसे निकलेगा, जब आप P से इस बिंदु पर लंब डालोगे, जब P से आप इस पे लंब डालोगे, फिर आपको ये वाला त्रिभुज लेके चलना है, तो ये आपका y हो जाएगा, क्योंकि ये आपका y एक्स पे y हो जाएगा, तो y और r में रिलेशन लेके चलोगे तो y बराबर आ जाएगा r कोस बीटा। सिमिलरली z, जब इस P से z पे लंब डालोगे तो आपका ये वाला रिलेशन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो इक्वेशन सेकंड है उसका स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आपस में जोड़ देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपका राइट साइड में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर यहां से कॉमन, तो ये आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। अब आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है, तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लोगे तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इस r से r कट जाएगा, 1 बचेगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये कई बार आ चुका है प्रूफ करने के लिए, तो आपको इसमें रिलेशन, अगर कोई कहे कि डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। कोस अल्फा की जगह एल स्क्वायर रख सकते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन में ये संबंध होता है। अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे, कहां इसका यूज है तो बता देते हैं। तो ये जो आपका रिलेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस से π/4 का एंगल बना रही है, वाई एक्स से π/3 का कोण बना रही है, तो उसने पूछा है कि ये रेखा जेड एक्स से कितना कोण बनाएगी। यानी कि आपका अल्फा गिवन हो गया, अल्फा इक्वल टू π/4 और बीटा इक्वल टू वाई एक्स बना कोण बीटा है, उसकी वैल्यू दे दी π/3। तो आपको गामा निकालना है, तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। तो अब कोस π/4 प्लस कोस π/3 इसका होल स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो इनकी सबकी वैल्यू रख दी, कोस π/4 की 1/√2, कोस π/3 की 1/2 होती है, तो इसको सोल्व किया 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इनको सबको हम राइट साइड में ले गए, तो कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई 1/4।
तो जैसे आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, यानी कि कॉस गामा की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस के हाफ और एक माइनस हाफ। तो प्लस के हाफ जो वैल्यू होती है वो π/3 में होती है, और जो माइनस की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 2π/3। तो यहां से गामा की दो वैल्यू मिल गई आपको π/3, 2π/3, यानी कि ये जो रेखा है जेड एक्स से या तो π/3 कोण बनाएगी या 2π/3। तो ये जो रिलेशन है आपको याद रखना है कि कोई रेखा अगर दो कोण आपको पता है, यहाँ पे तो इसने x और y दिया है, हो सकता है वो x और z दे, तो इस फॉर्मूले का आपको यूज कहाँ करना है, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई रेखा अगर तीनों एक्सिस में से दो कोण आपको दिए हैं तो तीसरा निकालने के लिए इसका यूज होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। डायरेक्शन कोसाइन कंप्लीट हो चुका है, क्या होता है किसी रेखा के। अब देखो दिक् अनुपात किसी रेखा के क्या होंगे। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है कि यदि किसी रेखा के जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये डीसी इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो इनके कोई तीन नंबर जो इनके समानुपाती होंगे, कोई भी तीन नंबर, इनके जो भी नंबर इनके समानुपाती होगा तीनों का, वही उस रेखा के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो जो भी हम कोई तीन नंबर ले लेते हैं ABC और मान लेते हैं वो इनके समानुपाती हैं, तो ये जो ABC है यही उस रेखा के डायरेक्शन रेशियो होंगे, दिक् अनुपात। दैट इज जो डेफिनेशन है वो ये कहती है M/A बराबर L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C, ये मान लेते हैं लैम्डा। तो यहां से L बराबर किसके हो जाएगा, L बराबर A लैम्डा, M बराबर B लैम्डा और N की वैल्यू आ जाएगी C लैम्डा। अब हम जानते ही हैं, वी नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे, A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर प्लस माइनस, तो लैम्डा की हमने कोई एक वैल्यू ले ली प्लस की। तो अब देखते हैं, तो यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देख लेते हैं L बराबर किसके होगा, तो L बराबर आ जाएगा, A लैम्डा है तो A/लैम्डा की वैल्यू रखी 1/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसी M की वैल्यू क्या आ जाएगी, M बराबर B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसी आपकी N की वैल्यू आ जाएगी C/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या कहता है, अगर आपको A B C गिवन है, अगर आपको किसी रेखा के डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। तो ये रिलेशन आ गया आपका, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां इसको हम ये लेके चले थे, इसकी डेफिनेशन ये परिभाषा से है, बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी आपके डायरेक्शन कोसाइन थे, अगर हम कोई तीन नंबर उसके अनुपात में ले लें, समानुपात में, तो वही उसकी डायरेक्शन रेशियो बन जाती है। तो ये चीज हम लेके चले, जब ये इसके बराबर होगा तो L इक्वल टू A लैम्डा, ये इसके बराबर रखा तो ये आ गया N/C इक्वल टू लैम्डा, तो ये आ गया। फिर हम ये रिजल्ट जानते थे, यहां वैल्यू रखी, लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकाल के, तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कहां इसका यूज होना है। क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो।
क्लियर? तो ये डायरेक्शन रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन है। इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर दिस देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। यानी किसी रेखा के हमें दिक् अनुपात 2, 3, 4, दिक् अनुपात का मतलब वही है ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू 2, 3, 4। तो हमें इस रेखा के दिक् को जिगाएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ये लिखा ही है आपका, L इक्वल टू, अगर हमें L फाइंड करना है तो A अपॉन दिस, M इक्वल टू B अपॉन दिस, C इक्वल टू, यानी कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल के इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दो। तो L बराबर A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर हम पहले निकाल लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी। तो क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर मीन्स 16, यानी कि ये आ गया आपका अंडर रूट 29। तो देख लीजिए अब L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू 2 अपॉन इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 29। M का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन, B की वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट 29। N की कितनी वैल्यू है, C अपॉन, C मीन्स 4 अपॉन 29। तो जहां भी आपके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर डायरेक्शन रेशियो आपको पता है तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाए जाते हैं। दो चीजें हैं, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो बनाने हैं तो एक अलग मेथड है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन ये फॉर्मूला हो जाएगा A अपॉन दिस, B अपॉन दिस, C अपॉन दिस। सिंपली अगर हमें L MN दिए हैं, अगर आपको L MN दिए हैं और वो कहे कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, तो डायरेक्शन रेशियो तो आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें 1, 2, 3 किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो है उनके समानुपाती होता है। अगर आप उसमें किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करो, जैसे हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आपका KL, KM और जो KN है ये आपके, ये तो आपके डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के, किसी लाइन AB के। तो अगर आप इसमें K की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो बन जाते हैं, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई। सपोज आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो यानी कि 2L, 2M, 2N वो आपके डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो किसी एक रेखा के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमेशा यूनिक ही होंगे, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको ABC दिए हो तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद करके आप LMN निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को याद रखना है अच्छी तरह से माइंड में। अब हम फाइंड करेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो आपकी बुक में इसका प्रूफ गिवन है, समझ में आ जाएगा आपको। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। ये कोई रेखा है आपकी ए बी, ये दो बिंदु हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 और जो बी के हैं x2 y2 z2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा के आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन याद करना है। तो जो डायरेक्शन रेशियो है ये आपको याद कर लेना है कि जो रेखा है ए बी के दिक् अनुपात, सबसे पहले हम याद करेंगे दिक् अनुपात। ये आपको याद कर लेना अच्छी तरह फॉर्मूला, वो होता है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी कि जो आपके drs होते हैं वो आपके हो गए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर आपको दोनों बिंदु पता है और डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो सिंपल x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 निकल जाएगा। जब आपको dr पता है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर ही सकते हो। ये सपोज आपका a आ गया, ये b की वैल्यू है और ये सपोज आपका c आ गया। तो l की वैल्यू क्या होगी, l बराबर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि a कितना है x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट
a का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद नहीं करना है इतना बड़ा। सिंपली अगर दो बिंदु आपको गिवन है तो सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो निकालना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। जब आपके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में ये फॉर्मूला बताया था आपको, ln b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n की वैल्यू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के सबसे पहले आपको दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। जब आपको डायरेक्शन रेशियो पता लग जाएंगे तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। इसका जो प्रूफ है आपकी बुक में दिया गया है, कुछ मिलता जुलता है, पीछे जो हमने एलिमेंट निकाला था तो उसी से कुछ मिलता जुलता है, तो आप लोग देखोगे तो वहां से इजिली से प्रूफ कर लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। तो दो रेखाओं के बीच का कोण हम दो रेखा ले लेते हैं, कोई टू लाइंस है OA और OB जो मूल बिंदु से होके जा रही है, जिनके पहली रेखा के हम डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 ले लेते हैं, दूसरी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 ले लेते हैं। तो दोनों ही चीज है, या तो किसी रेखा की हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो या डायरेक्शन कोसाइन पता हो, तो दोनों ही केसेस में हम उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ये दो रेखा बीच का कोण हमने थीटा मान लिया, तो कोस थीटा बराबर होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये आपको याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और ये जो रेखा है इसके A2 B2 C2, तो क्या होगा, L1 की जगह वही फॉर्मूला a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो फिर फॉर्मूला आपका आ जाएगा कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो मत करो, आप केवल ये वाला फॉर्मूला याद करो कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकलेगा, हमेशा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब अगर आपको ABC दे दिए, उसने डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, तो यही आप डायरेक्शन कोसाइन बना लो। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, पीछे जो रिलेशन था, L की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सबकी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देना। अब यहां से दो केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट केस, अगर आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब हमें ये दिखाना है कि ये जो दोनों रेखा है परस्पर परपेंडिकुलर है, तो आपको यानी कि दैट इज जो दो, तो यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो, यहां से दो केस, अगर दोनों रेखाएं आपके परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगी, और दोनों रेखाएं आपकी समांतर हो तो क्या कंडीशन होगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो क्या होगा, कोस थीटा कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0। अगर A1 में देखें तो यहाँ कोस 0 आ जाएगा, ये इधर जाके 0, तो आपका आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो आपको ये दोनों चीज ना याद करके केवल एक चीज याद रखो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, केवल डायरेक्शन कोसाइन में याद रखना है। सेम अगर दोनों रेखाएं आपकी परस्पर समांतर हो जाए तो क्या केस होगा, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन N2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। इनका यूज क्या, वो क्या है कि दो रेखाएं आपको गिवन होगी, दो रेखाएं देगा और वो कहेगा कि सिद्ध करो कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो आपको क्या करना होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 दिखाना होगा, और वो कहता है कि सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं,
तो उसमें आपको क्या दिखाना होगा कि L1 L2 का जो रेशियो है, M1 M2 का जो रेशियो है, L1 L2 का जो रेशियो है, ये तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि सिद्ध करो दो रेखाएं परस्पर लंबवत है, समांतर है, या दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू यहां रख के थीटा इजीली से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आप उससे पहले डायरेक्शन कोसाइन बनाना, उसके बाद ही सारे फॉर्मूले अप्लाई करना। तो इसमें इतना ही था। इसके बाकी जो इनके ऊपर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कुछ एग्जांपल। उससे पहले आप इन सबको डीपली पढ़ लो, थोड़ा सा याद कर लो और कम से कम पूरा लेक्चर देखो। और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है तो उसे कमेंट में लिख के हमें भेजो, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।